सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आइए बिला ताख़ीर मैं अब खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। औलाद गौस आज़म, औलाद नबी, औलाद आली, शहनशाह खिताबत, खतीब बावक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ। आइए हज़रत के आने से पहले हज़रत का खैर मकदम सवागतम तकबीर और रिसालत के नगमों से करें और मेरे नारे का जवाब दें और हज़रत का इस्तकबाल फरमाएं। आगे से पीछे, दाएं से बाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्ने गौसे आज़म, अशरफी दूल्हा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अली व फातिमा ज़हरा के फूल आए हैं, अली व फातिमा ज़हरा के फूल आए हैं। वफ़ा खुलूस का देने उसूल आए हैं। अदब के साथ इमामी है बैठना सबको, अदब के साथ इमामी है बैठना सबको। खुदा के फजल से आले रसूल आए हैं, खुदा के फजल से आले रसूल आए हैं। मिंबर नूर शरीफ पर रौनक बार बावक़ार उलमाए किराम, पीरान तरीक़त, हुफ़ाज़ किराम, तालिबान उलूम नबविया तशरीफ़ फरमा बावक़ार अवाम अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबील करीम अलैहि तहय्युत व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मुक़लतिम बिदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा, सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, हुर्मते रूहे पैगम्बर एक नज़र कुन सोए माँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है कि उसने हमें और आपको इस पाकीज़ा महफ़िल में बैठने की सआदत अता फ़रमाई है। तमाम तारीफ़ें उसी ज़ाते वहदहु ला शरीक के लिए है जो अकेला है, तन्हा है, यकता है। वो जो हमारा खुदा है, बेनज़ीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दुनिया में जिसको जो कुछ मिला है सब उसी की खैरात है। वो जिसको चाहता है माल देता है, जिसको चाहता है नहीं देता।
वो जिसको चाहता है बेटा देता है, वो जिसको चाहता है बेटी देता है, वो जिसको चाहता है दोनों देता है, वो जिसको चाहता है कुछ नहीं देता। ये सब उसकी शान पर, उसकी मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। ख़ुद फरमाता है या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगों तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में फ़कीर हो। वो अकेला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सारी कायनात में तमाम रसूलों को, नबियों को, कलंदरों को, अगवास, अख्ताब, अब्दाल, औताद, नुजबा, नुकबा, औलिया, स्वलाह, जिसको जो कुछ मिला है सब उसी ज़ाते वहदहू ला शरीक की अता है। वो जब जिससे चाहे नेमत छीन सकता है, वो जब जिसको चाहे नेमत अता फरमा सकता है, वो जब चाहे किसी एक नेकी की मोहब्बत, किसी एक नेकी को कर लेने से अपनी विलायत अता फरमा देता है, वो जब चाहता है तो किसी एक फ़ैसले से अपनी दी हुई विलायत वापस ले लेता है। ये सब उसकी मर्ज़ी है, उसकी मंशा है। वो ख़ुद फरमाता है फ़आलुल लिमा युरीद, जिस शय का इरादा फरमाता है वो करता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। दुनिया के सारे क़वानीन हमारे और आपके लिए हैं। सारी कायनात उसके सामने, सारी कायनात उसकी मोहताज है और वो किसी का मोहताज नहीं है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसीलिए तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं, तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस जमात पर। अल्लाह पाक ने जिसे भी नबी बनाया, जिसको भी नबूवत अता फरमाई, उसके दामन को हर किस्म के गुनाह से महफूज रखा। यानी जिसे नबूवत दे दी, उसके दामन को हर किस्म की गंदगी से बचा लिया, उसे हर किस्म की गलाजत से बचा लिया। यानी बिलखुसूस कुफ्र की और शिरक की गलाजत से बचाया और हर किस्म के गुनाह की गंदगी से अल्लाह ने अपने हर नबी को महफूज रखा। इसीलिए वो मासूम हैं। अब जब हर नबी मासूम है तो क्या शान होगी उस ज़ात की जिसे अल्लाह ने सैयदुल मासूमीन बनाया है। क्या मर्तबा होगा उस ज़ात का जिसे अल्लाह ने इमामुल मासूमीन बनाया है। आइए हम और आप अपनी ईमानी गर्मी बढ़ाने के लिए, इस ठंडे माहौल में इश्क़ रिसालत की गर्मी बढ़ाने के लिए उस मासूमों के सरदार, नबियों और रसूलों के सरदार की खिदमत बावकार में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मोहम्मद वाला आली सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें और आपको एक ऐसी महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है जिसकी नेकियां कब्र के अंधेरे में उजाला करने के लिए काम आएंगी। बानियाने महफिल को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं कि अल्लाह ने उन्हें यह तौफीक अता फरमाई कि उन्होंने इस मुक़द्दस बज़्म को सजाया और इस महफिल को इमामुल औलिया हज़रत सरकार सैयदना शेख अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी से मंसूब किया और बिलखुसूस सुल्तानुत तारिकीन खलीफा व मजाज़े हुजूर सरकार गरीब नवाज क़ुदवतुल औलिया इमामुल अस्फिया अत्तारिकु मिनद दुनिया वल फारिगु अनिल उक़बा हज़रत सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती सुआली फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से मंसूब किया। मुझसे पेशतर आप शहंशाह बगदाद पर कुछ बातें समात कर चुके। शहंशाह बगदाद की शान तो अपनी शान है,
खुद कसीदा गौसिया में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया था, उलमा बैठे हैं, न किसी वली को मुझ पर कयास करना, न मुझे किसी और वली पर कयास करना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ऐसे वली का नाम है जो जमात अपने आप को अहलुल हदीस कहती है। वो अपने शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया को जब उठाकर पढ़ेंगे तो इब्ने तैमिया ने जिसकी विलायत पर कलम उठाया है और जिसकी विलायत को मुस्तनद बताया है वो ज़ात हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात। दूसरे मसलक देवबंद की तरफ अगर चले जाएं तो उनकी जमात के हकीमुल उम्मत थानवी साहब ने जिसकी करामतें एक नई दसियों लिखी हैं उस वली कामिल को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। तो उनका तो अपना मसला है। अच्छा, एक बात यहाँ और भी अर्ज करता चलूं कि गौसे पाक एक ऐसे वली हैं, ये जो दो दलीलें मैंने दी उसको सामने रख के ये कह लीजिए कि गौसे पाक एक ऐसे वली हैं कि खुद को मुसलमान कहने वाला हर फिरका हज़रत शहनशाह बगदाद की विलायत को एग्री करता है। अब यहाँ एक अकीदे की बात सुन लीजिए, यहीं से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। गौस पाक ने फरमाया, न मुझे किसी पर कयास करना, न किसी को मुझ पर कयास करना। मैं इसकी मजीद वजाहत नहीं करना चाहता चूंकि मेरे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना अर्ज किए देता हूँ कि जब बगदाद के शहनशाह ने ये जुमला फरमाया कि कोई मेरी तरह नहीं, इसका नतीजा और रिजल्ट यही निकलता है, कोई वली मेरी तरह नहीं और मुझे किसी और वली की तरह ना समझना। अब सवाल ये कि ये वो ज़ात जिसको हर मसलक का शख्स मान रहा है और गौस पाक खुद कहते हैं मेरी तरह कोई नहीं है। अब यहां एक लम्हा फिक्रिया ये है कि जब गौस पाक की तरह कोई नहीं है तो फिर मौला अली पाक की तरह कोई कैसे हो सकता है? जब गौस पाक की तरह कोई नहीं है तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह कोई कैसे हो सकता है? और अगर आप कहें कि ये दलील हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है तो फिर आप अपने बड़ों से पूछें कि आपने इस बंदे को वली कामिल क्यों कह दिया, जिस बंदे का ख्याल ये है कि कोई वली भी मेरी तरह नहीं है। अगर आपको और क्लियरेंस चाहिए तो आइए, बरेली के शहंशाह ने कहा उनकी शान तो ये है जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। तवज्जो है आपकी? तो गौस पाक है। शहनशाह बगदाद पर फिर कभी गुफ्तगू सुनिएगा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, खुद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिसके लिए मनक़बत के अशार लिखे गौसे पाक की, नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी, बहुत बड़े लेवल के शायर, बहुत बड़े लेवल के शायर अब्दुल रहमान नूरुद्दीन जामी, आशिक़ सादिक, वही आशिक जिसने कलाम लिखा था और उसके बारे में कहा गया था कि अगर ये आकर कब्र पर सुनाएगा तो कानून बदलना पड़ेगा और हो सकता है कि नबियों के सरदार अपनी कब्र अनवर से अपना हाथ बाहर निकाले। इस लेवल का आशिक जिसने लिखा था तनम फरसूदा जां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पजमुर्दा आवाराज इसियां या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, जिकरदा खैश हैरानम सिया शुद रोज इसियानम, परेशानम परेशानम परेशान या रसूल अल्लाह, पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह, और चू बाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। इतने बड़े लेवल का शायर, इतने बड़े लेवल का आलिम, मुफ्ती,
आप उलमा से पूछिए, उनकी लिखी हुई किताबें अरबिक ग्रामर में शरह जामी आज तक पढ़ाई जाती और बहुत सारे मसालिक के लोग पढ़ाते हैं। इतने बड़े लेवल का आलिम, इतने बड़े लेवल का मुफ्ती, इतने बड़े लेवल का आशिक, लेकिन जब अच्छा खुद भी वली, लेकिन जब वलियों के शहनशाह हज़रत शहनशाह बगदाद की चौखट पर पहुंचते हैं तो क्या लिखते हैं? कहते हैं वस्फ़ तू चे गोयम शहे गौसु सकलैना, ऐ इंसानों जिन्नात के गौस, मैं आपकी तारीफ क्या कहूँ। लेकिन लिखा है तो लिखना पड़ेगा। जब कलम उठाया है तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कहने लगे महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सर्ब कदमत जुमला निहादंद व गुफ्तंद तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना। समझ में नहीं आया होगा। कहते हैं आपकी तारीफ में क्या बयान करूं है इंसानों जिन्नात के गौस, आप तो नबी के महबूब हैं, हसन के बेटे हैं, हुसैन की आल है। आपके कदमों पर तमाम औलिया अपना सर रख कर कहते हैं। तो ये जामी की शायरी है ना, तो पहले 3 मिसरे फारसी के लिखे और चौथा अरबी में लाए, और जो चौथा अरबी में मिसरा लाए ना वो भी कुरान की आयत का टुकड़ा है, लेकिन उसका इस्तेमाल लुग़वी एतबार से उन्होंने यहाँ कर लिया। तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना सर्ब कदमत जुमला निहादंद व गुफ्तंद, तमाम औलिया आपके कदम पर अपना सर रख कर कहते हैं अय अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत अता फरमाई है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो बगदाद के शहनशाह हैं, शहनशाह बगदाद, पीरान पीर रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी महबूब सुबहानी, पीर लासानी सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात बेमिसाल है। तो एक तो इस महफिल पाक को मंसूब किया गया हज़रत शेख जिलानी से, और फिर इस महफिल पाक को मंसूब किया गया उस ज़ात से जिसका हमारा और आपका बहुत करीबी ताल्लुक, गुलामी का करीबी रिश्ता है। और एक बात ख़ास बताऊं आपको, काजी मजहर साहब को मैंने तारीख़ कोई और दी थी और हो कोई और गई ना, बाद में तब्दील हो गई, बाद में तब्दील हुई। शायद एक दिन आगे की तारीख थी ना, कल की तारीख थी, आज की तारीख हुई। मैं सोचने लगा कि आखिर इस तारीख में क्या ऐसा ख़ास है कि इस तारीख में गुफ्तगू ऑटोमेटिक मुझे तब्दील खुद करनी पड़ी। ख्याल था जहन में, नजम सरकार के आस्ताने पर हाजिर होकर पलट रहा था, या उस हाज़िरी से पहले मैंने अपने फ़ोन की तरफ नज़र की तो देखा कि आज जो तारीख़ गुज़र गई वो मगरिब से पहले मखदूम अशरफ की 28 थी। वाह वाह। और जो तारीख़ इस शब में है यही सरकार सूफ़ी की उस उर्स की असल तारीख़ है। सुभान अल्लाह। 29 रबीउल आखिर हज़रत सरकार सुल्तानुत तारिकीन सूफ़ी हमीदुद्दीन की असल तारीख़ है। कल की जो रात होती वो 30वीं शब होती, 29वीं शब नहीं होती। इसलिए अपने मुक़द्दर पर खुश हो जाइए कि हम हज़रत सूफ़ी का जिक्र उनके उर्स की रात में करने के लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल। आपका पड़ोसी कहेगा मौलाना क्या तुम ये वलियों का जिक्र करते रहते हो, क्या मिलता है तुम्हें गौस पाक का नाम लेने से, क्या मिलता है तुम्हें हमीदुद्दीन नागौरी का तज़किरा करने से। मेरे भोले कम पढ़े लिखे कम जानकार दीन के मामले में जवान को पकड़कर जनाब गुमराह करने के लिए लोग कहते क्यों अब्दुल कादिर जिलानी के नारे लगाते हो, क्यों हमीदुद्दीन नागौरी के उर्स मनाते हो, क्यों नजम सरकार को सलामी देते हो, क्यों ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी को सलाम करते हो, क्यों नूर मोहम्मद महारवी से अकीदे के रिश्ते अकीदत के रिश्ते उस्तवार रखते हो, क्यों तुम शाह सुलेमान तोसवी की गुलामी का दम भरते हो। आखिर वजह क्या है? तो कुरान की इस आयत को पढ़ देना। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है अल अखिल्ला यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन। उलमा बैठे हैं, अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन गहरे से गहरे दोस्त, गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, मगर मुत्तकी वहां दोस्ती निभाते नजर।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। पता चला मुत्तकी परहेजगार लोग, मुत्तकी लोग कयामत में साथ निभाते नजर आएंगे। एक बात और बताऊं, हर वली मुत्तकी होता है, बेशक, हर मुत्तकी वली नहीं होता। बेशक, बेशक। यानी जो वली होगा मुत्तकी भी होगा, लेकिन जो मुत्तकी है जरूरी नहीं है कि उससे विलायत भी मिली हो। बात समझ आई आपको? ये और आपको समझाने के लिए कह दूं, मुत्तकी वली से नीचे होता है, मुत्तकी वली से नीचे होता है। अब फिर सुन लीजिए, जब कुरान कह रहा है इल्लल मुत्तकीन, जो भी मुत्तकी होगा वो ना दुश्मन होगा, ना दोस्ती तोड़ेगा, बल्कि काम आएगा। अब जब आम मुत्तकी काम आएगा तो फिर गौसे आजम इमामुत्तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब सुभान आम मुत्तकी भी काम आएगा तो फिर उस जात की बात क्या जो मुत्तकीन का इमाम ठहरा, उस जात की बात क्या जो तारिकीन का शहंशाह ठहरा, सुल्तान तारिकीन ठहरे। तर्को तजरीद की दुनिया में एक बेमिसल बेमिसाल मकाम रखने वाली जात हजरत सुल्तान तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन की जात है। पता चला फतेहपुर हो या कोई और शहर हो, वहां वलियों का तज़किरा सुन्नी ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है हुजूर सरकारे सूफी हमने आपको यहाँ याद किया है, आप हमें वहां याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये असल मकसद होता है। वाह वाह वाह, बेशक। असल मकसद ये, हमने आपको यहाँ याद रखा है, आपके नाम पे गरीबों को खिलाया है, आपके नाम पर नंगों को पहनाया है, आपके नाम पर महफिल रसूल को सजाया है, आपके नाम पर लोगों के यतीमों के सर पे हाथ फेरे हैं, आपके नाम पर बेवाओं के आसरा बने हैं, आपके नाम पर मखलूक की खिदमत की है, आपके नाम पर लंगर लुटाए हैं, आपके नाम पर औलाद कुर्बान करने के लिए बेकरार रहते हैं। आपका नाम दुनिया के किसी कोने में कोई ले लेता है तो 7 समंदर पार भी हमारी रूह में चलने लगती है। हुजूर हम जमीन के ऊपर आपको नहीं भूले, आप कयामत के दिन हमें ना भूले। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके मुकद्दर में होता है वो इस चीज को समझ लेता है, और जिसके मुकद्दर में नहीं। में अक्टूबर गुजरा, सऊदी ने होले वन डे मनाया है। हाँ, भूत बने, उनसे जाके कोई पूछे कि यहूदियों का त्योहार मनाने के लिए तुम्हें किसी हदीस की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह वालों का जिक्र करने के लिए हदीसों की ज़रूरत है। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, 23 सितंबर को सऊदी डे मनाया जाता है। ये सऊदी डे, मुझे सऊदी की हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं, मगर मैं उन लोगों पर रो रहा हूं जो ये सोच पेश करते जो सऊदी में हो रहा है वो यहां होना चाहिए। आपको पता है इराक पर हमला सऊदिया के पुराने राजा किंग फहद ने अरब की जमीन दी थी अमेरिका को इराक बर्बाद करने के लिए। सऊदी मुसलमानों के मुल्क इराक को बर्बाद करने के लिए यहूदियों का साथ दे रहा है। आप भी यहूदी बनेंगे? ये किसने फिक्र पेश कर दी? मक्के में ऐसा हो रहा है। मक्के में तो औरतें गाड़ियां चला रही, तो क्या जायज हो गया? मक्के में तो बॉलीवुड के खान साहब को रियाद में बुलाकर क्या उनके हाथों के निशान नहीं लिए गए? मैं पूछता हूं, हुजूर के कदम के निशान पर जाना पाबंदी लगा दी, बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगे हैं। अगर कोई सलमान फारसी के बाग में पकड़ लिया गया, अगर पड़ोसी मुल्क का है या इस मुल्क का है या किसी और वतन का है, तो उसका इकामा छीन कर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों? सलमान फारसी साहबी रसूल का बाग देखना जुर्म है वहां, और सलमान खान के हाथ का पंजा देखना उनका कौमी शियार बन गया। ये इस्लामी मामला है। और फिर भी कौम कह रही जो वहां हो रहा है वो फिलिस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, उनकी कटी फटी लाशों पर जख्म, उनके जख्म पर मरहम रखने वाला कोई नहीं। एक वीडियो अगर वहां का देख ले तो रात की नींद गायब हो जाती है। मुसलमान का हाल तो यह था कि हिंदुस्तान की जमीन पर अगर किसी एक बेटी की इज्जत पर हर्फ आ गया, आप
अपनी तारीख पढ़े, हज्जाज बिन यूसुफ सकफी की फौज से मोहम्मद बिन कासिम निकल के आता था और हिंदुस्तान के हुक्मरान उस वक्त राजा ताहिर थे और राजा ताहिर की हुकूमत की ईंट से ईंट इब्ने कासिम ने सिर्फ एक बच्ची की इज्जत के लिए बचा दी इसलिए कि राजा ने कहा तुम्हारी इज्जतें लुटती है तो लूटने वालों पर हमारा बस नहीं चलता। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा तेरा बस अगर तेरी कौम पे नहीं चलता तो फिर हमारा बस तुझ पर चलेगा। वो मुसलमान थे कि एक औरत की इज्जत के लिए सिंध से हिंद तक आ गए। वाह वाह वाह। ये मुसलमान है, सारी दुनिया के सामने फिलिस्तीन की दर्दनाक दास्तान है, बजाय इजराइल को घुटनों पर लाने के नाच रहे। डांस पार्टियां रियाद में रखी गई सीजन 2023 के नाम से, मेरे पास तस्वीर मौजूद हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करता चाहता हूं अपने उन जवानों से जिनको ये वायरस पेश किया जाता है, अरे साहब ये तो दुनिया की बात, अरे साहब दुनिया में जो करोगे कयामत में वही सब पूछा जाएगा। ये कहां से बेवकूफ बनाने की बात आप ले आए, ये तो दुनिया की बात। अरे दुनिया की बात का हिसाब होगा, कब्र की बात का कोई हिसाब नहीं होगा। बेशक आप तो यही होगा कि आपने किसके जख्म पर कितना मरहम रखा, बात दूर न निकल जाए। लेकिन अर्ज कर रहा था ये लोगों की खराब ज़हनी हो गई। सऊदिया ने क्या क्या किया मैं उस तरफ नहीं जाता, ना मुझे कोई पर्सनल इंटेंशन है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि अल्लाह वालों का जिक्र उस वक्त से चल रहा है जब 1925 की हुकूमत नहीं थी, जब सऊदियों का वजूद नहीं था। उससे पहले ख्वाजाए हिंदुस्तान का गुंबद चमक रहा था। जिस वक्त जन्नतुल बकी शरीफ पर बुलडोजर नहीं चलाए गए थे, उससे पहले से हमीदुद्दीन नागौरी की चौखट का जाल मौजूद है, वहां का पेड़ मौजूद है, उनके पेड़ की बरकतें मौजूद है। जनाब कहना सिर्फ इतना है कि हमारी तरक्की को अगर देखना है तो पलट कर पीछे देखें, क्योंकि हमीदुद्दीन नागौरी आपको आगे नहीं मिलेंगे, पीछे मिलेंगे। बेशक बेशक। लेकिन आपसे इतना अर्ज करना चाह रहा था कि अपनी ज़हनियत और अपने अकायद को क्लियर कीजिए। अल्लाह वालों का जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया। जब अल्लाह माबूद होकर जिक्र कर सकता है तो गुलाम अपने मखदूम का जिक्र नहीं कर सकता। इसलिए कुरान मुकद्दस से मैंने साबित किया कि जिस दिन गहरे से गहरे दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, साथ नहीं देंगे, इल्लल मुत्तकीन कहकर कुरान ने समझाया कि वहां भी मुत्तकी काम आएगा, परहेजगार बंदा काम आएगा। जब आम मुत्तकी काम आएगा तो जिसे विलायत दी गई उसकी शान तो बेमिसलो बेमिसाल है। इसीलिए हम अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं। कभी किसके उर्स की महफिल, कभी किसके उर्स की महफिल सजाते हैं। क्यों? इसीलिए सजाते हैं ताकि क़यामत में ये लोग काम आए। और जब आम मुत्तकी की शान ये है तो फिर उस ज़ात की शान क्या जिसे कुदरत ने सुल्तानुत तारिकीन बनाया है, जिसको सूफी हमीदुद्दीन नागौरी कहा जाता है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने जिसे चाहा अपना वली बनाया। और अल्लाह की बारगाह के मकबूल बंदों में एक बड़ा नाम हज़रत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी का पूरी ज़मीन हिंद पर सिलसिला चिश्त का गलबा था, है और रहेगा। क्यों? इसलिए कि सिलसिला चिश्तिया को हिंद की ज़मीन पर लाने और फैलाने वाली ज़ात का नाम सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फर्जंदे बतूल, सरता बकदम आले रसूल, चमनिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल, मोइने बेकसां, क़िबले आशिकां हज़रत सरकार सुल्तान सैयद मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी हुसैनी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात और हुजूर गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो खिदमात हैं कि क़यामत आ जाएगी, उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीबन 90 लाख लोगों को जिसने तौहीद का जामे जम पिलाया है, उस अकेली ज़ात का नाम हज़रत सरकार गरीब नवाज। आज नो शिर्क ओनली तौहीद का लेबल लगा के
लोग समझते हैं हम ही तो हीत फैला रहे हैं। ओ जनाब, जिस वक्त लोग मनोमन तेल डाला करते थे किसी बुतकदे पर, जिस वक्त जनाब बुतों के सिवा किसी की इबादत नहीं होती थी और हिंदुस्तान के चंद कोनों को छोड़कर कहीं खुदाए वहदहू ला शरीक की हम्द बयान नहीं होती थी, उस वक्त सरजमीन हिंद में जहरा के इस फर्जंदे अर्जमंद ने तौहीद की वो शमा रोशन की थी कि कयामत आ जाएगी और हिंदुस्तान से दीन मुस्तफ़ा कभी रुखसत ना होगा। उनके गुलामों ने और उनके गुलामों के गुलामों ने और गुलामों के गुलामों के गुलामों ने वो खिदमत दीन का कारनामा अंजाम दिया है कि जहां जहां भी उजाला नजर आ रहा है वहां मोहम्मद अरबी के दीन को पहुंचाया है, रसूल पाक की शरीयत को पहुंचाया है और बारगाह गरीब नवाज से फैज लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाकर उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को आम से आम फरमाया। उसी गरीब नवाज के एक जानशीन हजरत सरकार सुल्तानुल तालिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, बहुत बेमिसल बेमिसाल जात है, बड़ी बाअसर जात। शहे ख्वाजा के सदक़े में है इतने बाअसर सूफी, मेरी किस्मत संवर जाए जो कर दें एक नजर सूफी। वाह वाह सुभान अपने 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 सुना लिए, मैं भी अपना सुना लेता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से सुल्तानुत तारिकीन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर हाज़िरी हो रही है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से हर साल चंद अशार नए कलाम के बारगाह सुल्तानुत तारिकीन में मैं लेकर हाजिर होता हूँ बतौर नजराना। सन 1441 हिजरी में जो कलाम लिखा था, तकरीबन 4 साल पहले, उस कलाम का मतलब मुझे याद आ गया था तो मैं आपको सुना देता हूँ। कहने लगे, हालांकि उमूमी तौर पे मैं अपने कलाम इस तरह माइक पर नहीं पढ़ता, लेकिन आज शबे उर्स सूफी हमीदुद्दीन नागौरी है, आज नहीं पढ़ेंगे तो फिर साल में फिर कब पढ़ेंगे। तो कहा था मैंने फ़कीर ने कि शहे ख्वाजा के सदक़े में हैं इतने बाअसर सूफ़ी, मेरी किस्मत संवर जाए जो कर दें एक नज़र सूफ़ी। और सुनिए, दयारे हिंद के वलियों की शानें ही निराली हैं, बेशक दयारे हिंद के वलियों की शानें ही निराली हैं, मिसाले शम्स हैं ख्वाजा तो मानिंदे कमर सूफी। वाह वाह मिसाले शम्स हैं ख्वाजा, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चांद, मिसाले शम्स हैं ख्वाजा तो मानिंदे कमर सूफी। और एक शेर सुनिए, तेरे फैजाने दुर्वेशी से माला माल होकर ही, वाह 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 तेरे वाह वाह फैजाने दुर्वेशी से माला माल होकर ही बने साबिर निजामुद्दीन और गंजे शकर सूफी, सुभान अल्लाह, बने सुभान साबिर सुभान निजामुद्दीन और गंजे शकर वाह, सूफी। वाह, वाह, और सुभान। शेर सुनिए, मशहूर सी करामत आपने सुनी, उस शेर को, उस करामत, उस वाक़े को मैंने शेर में ढालने की कोशिश की। नज़ारे अर्श आज़म से नज़ारे अर्श आज़म के कराए जो नमाजी को, वाह, वाह, वाह। नज़ारे अर्श आज़म के कराए जो नमाजी को, तुम्हारे पास है ऐसा इमामत का हुनर, वाह 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 सुभान अल्लाह, पास सुभान है ऐसा, वाह, तुम्हारे पास है ऐसा इमामत का हुनर सूफी, तुम्हारे पास है ऐसा इमामत का हुनर सूफी। और एक शेर हालात को देखकर कहा था, बहा ले जाएगी जालिम तेरी सारी हुकूमत को, है बहरे हैदरे कर्रार की ऐसी लहर, बहरे हैदरे कर्रार की ऐसी लहर सूफी। और क़यामत की बात आई तो फिर वही जो भी तकरीर सुनी ना, हमें क्या फिक्र हो महशर में जाना है, कहाँ हमको चलेंगे हम भी उस जानिब ही जाएंगे जिधर सूफी चलेंगे, हम भी उस जानिब ही जाएंगे जिधर सूफी। सोहर वर्दी हो, चिश्ती, कादरी या नक्शबंदी हो, सभी सैराब हो जिससे वो है तुमरी नहर सूफी। सुभान अल्लाह, सुभान अशार बहुत है, अशार बहुत है। गर महरूम कर दो तुम किसी को अपनी चौखट से, वो सारी जिंदगी फिरता रहेगा दर बदर सूफी। आपके आस्थाने के करीब पेड़ है ना, पेड़, उसकी पत्ती के हवाले से आप पूछिए हज़रत गुलाम जीलानी साहब क़िबला से, आपको बताएंगे कि सदियों से ये मशहूर है कि अगर कोई कुंद जहन हो,
मोटे जहन का हो और उसका दिमाग बराबर काम ना करता हो तो उसकी पत्ती खिलाई जाए अकीदत के साथ, इंशाअल्लाह उसे शिफा मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गबी कहते हैं कुंद जहन